नमस्कार आप सभी लोगों को। आज ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोगों ने ऑर्गेनाइज़ की है, आप लोगों को रिक्वेस्ट की है, आप लोग आए हैं। आप लोगों के माध्यम से हमें ये बताना है, जो अभी जम्मू कश्मीर का एक प्रीमियम प्रोडक्ट था टूरिज़्म के हिसाब से, बागी बहू का लेज़र शो, उसमें हम लोगों ने कुछ अपग्रेडेशन की है, कुछ वैल्यू एडिशन किया है। क्योंकि अभी तक वो जो इवेंट था वो शाम को होता था और शाम के 2 शो चलते थे। दिन भर वो प्रॉपर्टी उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं था, जिस तरीके की इन्वेस्टमेंट थी सरकार की। तो उसको अभी हम लोगों ने आउटसोर्स किया है पीपीपी मोड में, कि एक प्राइवेट पार्टी को हमने हायर किया है जिनको वो टेंडर अलॉट हुआ है। अब दिन भर की एक्टिविटी कुछ न कुछ वहाँ चलती रहेगी, कि जैसे सर्दियों में और ठीक ठाक जब मौसम हमें लगता है जम्मू में 7-8 महीने ऐसे रहते हैं, 8-9 महीने जब गर्मियाँ पीक पे रहती हैं उनको छोड़ के, कि टूरिस्ट, लोकल लोग, यूथ उस बागे बहू में पिकनिक स्पॉट की तरह होता है, यूज़ होता है। तो अभी हमारे लेज़र शो के साथ साथ वहाँ पे एक मल्टीप्लेक्स, सिंगल प्लेक्स लगाया गया, जिसको एक्वाप्लेक्स, जो वाटर बॉडी के ऊपर लगा हुआ है, वो एक्टिविटी रहेगी। और सुबह मतलब आइडली 10-11 बजे के बाद से शाम तक कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटी रहेगी कि लोग आके वहाँ फोटो सेशन कर सकते हैं, वो उस प्रॉपर्टी को बुक कर सकते हैं अपने किसी थीम पार्टी के लिए या कुछ इस तरीके से। और शाम को लेज़र शो चलेगा, उसके बाद रात में फिल्मों के शो रहेंगे, जो उस हमारे एक्वाप्लेक्स सिस्टम पे चलेंगे, जिसमें हम रीजनल सिनेमा, जो हमारे डोगरी या लोकल जो हमारे सिनेमा, उनको भी हम प्रमोट करेंगे। साथ साथ जो सेलिब्रिटी सिनेमा होता है, जो बॉलीवुड हो सकता है, हॉलीवुड हो सकता है, उसको भी, उस पर भी हम करेंगे। और टाइम टू टाइम हम लोग उसमें डिफरेंट टाइप की अपनी एक्टिविटी, इधर जैसे हम लोग टूरिज्म डिपार्टमेंट की तरफ से करते हैं, दूसरे अभी जैसे जैसे ये प्रपोजल हम लोग इस पे आगे बढ़ रहे हैं, कई डिपार्टमेंट से हम लोगों के पास मतलब रिक्वेस्ट आ रही है कि उनके जो भी प्रोग्राम या जो भी इवेंट होते हैं, एटलीस्ट जैसे उनका जो इनॉग्रेशन वगैरह सेशन रहता है, वहाँ पे हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो इससे ये जो जम्मू के लिए अभी जो हमारा वो प्रॉपर्टी थी वो अंडर यूटिलाइज थी, वो बड़े मिनिमम उसके लिए, लेकिन अब हम उसे डे टाइम से लेके रात तक, सुबह से लेके शाम तक पूरा वो रख सकते हैं। और उसमें हमने जो एंट्री फी है बड़ी रीजनेबल है, ऐप बेस्ड है, कहीं कोई ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं है, QR कोड के थ्रू है। अब वो आएंगे, इन केस कई बार होता है कि कोई टूरिस्ट उसके पास या लोकल किसी के पास हो सकता है कि ऑनलाइन फैसिलिटी ना हो, उनको काउंटर पे वो फैसिलिटी अवेलेबल की जाएगी, ताकि हम अपने टूरिस्ट फुटफॉल का ट्रैक भी रख पाएं कि टूरिस्ट कितने हमारे पास आ रहे हैं। तो इस तरीके से ये जम्मू टूरिज्म के फेदर में एक कैप में एक नया फेदर हो रहा है, क्योंकि एक प्रॉपर्टी को हमने और बेहतर तरीके से किया है, जिस तरीके से गवर्नमेंट भी चाहती है, हम लोग भी वो कर रहे हैं कि जो पीपीपी मोड में सरकार किसी प्रोडक्ट को बना के उसे मार्केट में लॉन्च कर रही है, और प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू उसे हम और बेहतर तरीके से ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं। तो उसी तरीके से जैसे आगे आने वाले टाइम में हमारा तवी रिवर फ्रंट भी रेडी होने वाला है, आर्टिफिशियल जो लेक है वो भी है। तो जम्मू में टूरिस्ट के आने के साथ साथ उसके लिए रुकने की भी वजह, कि अगर हमारा सुचेतगढ़ बॉर्डर जो वीकेंड बीटिंग रिट्रीट चल रहा है, और ये ओवरऑल में ये जो हमारा जम्मू शहर एटलीस्ट टूरिस्ट के लिए कम से कम 1 से 2 दिनों के लिए, हमारे स्टेक होल्डर्स जो हैं, जो होटेलियर हैं या रेस्टोरेंट या ये लोग जो काम करते हैं, उनकी भी एक वो रहती है कि टूरिस्ट का फुटफॉल फ्लो यहाँ से निकल जाता है नाइट स्टे के लिए। तो इस तरीके की एक्टिविटी कुछ हम लोग करते जाएंगे, जिससे हमारा टूरिस्ट का नाइट स्टे बढ़े, और इस तरीके की एक्टिविटी जो हो रही है इसमें हेल्प करेगी उनके नाइट स्टे में, ताकि वो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन रुक के जम्मू या उसके आसपास, उसके आउटस्कर्ट पे आधे 1 घंटे की दूरी पे जो भी हमारे प्रॉपर्टीज हैं उनको एंजॉय कर पाए। मैडम, अगर कुछ और क्वेरीज हो या कुछ हो तो आप सर जी स्टार्ट कब से होगा ये? प्रोडक्ट जो है वो पीपीपी मोड पर चल रहे हैं। अभी उस तरीके से देखा जाए तो पीपीपी मोड या गवर्नमेंट मोड पे, जो हमारा सुचेतगढ़ बॉर्डर भी है, वहाँ पे जो इंफ्रा था वो गवर्नमेंट ऑफ JNK ने अपग्रेड किया, उसको BSF उसको ऑपरेशनल कर रही है। तो वो भी एक तरीके से पीपीपी तो नहीं है, लेकिन कोलैबोरेशन है कि 2 ऑर्गेनाइजेशन मिलके एक बेहतर तरीके से काम कर रहे हैं। लेजर शो जो है वो पीपीपी मोड का एक एग्जांपल हो सकता है। आगे आने वाले टाइम में जो हमारी प्रॉपर्टीज हैं उनको भी हम इस तरीके से आउटसोर्स कर रहे हैं, और साथ साथ
न केवल वो प्रॉपर्टी आउटसोर्स हो, उसके आसपास एक्टिविटी भी वो हो। जैसे अभी हमारा केबल कार है जो जेके टूरिज्म डिपार्टमेंट का, जो इसका पीरखो के पास स्टेशन है, वो लैंड भी हम कोशिश कर रहे हैं कि उसको टेंडर करें और प्राइवेट प्लेयर आए वहाँ पे एक्टिविटी क्रिएट करें, क्योंकि जो टूरिस्ट आता है वो गंडोला यूज़ करता है एक तरफ से दूसरी तरफ तक। अगर एक्टिविटी रहेगी तो वहाँ पे भी सबसे बड़ी बात है कि लोग आएंगे, रुकेंगे। लोकल जो हमारे वेंडर्स हैं उनके लिए बढ़ेगा कि उनके लिए इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी, उनकी इनकम बढ़ेगी। तो ये एक तरीके से लर्निंग बाय डूइंग एक्सपीरियंस है, करते जा रहे हैं हम, अपने चीज़ों को करके सीख रहे हैं। तो डेफिनेटली ये आगे हमारे आने वाले हमारी जो नॉलेज है उसको इन्हांस करेगा, एनरिच करेगा। सर ये जो मैं इसी के साथ एक सवाल जोड़ूंगा, आप बता सकते हैं कि प्रेजेंटली जम्मू टूरिज्म कितने प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है और फ्यूचर में आने वाले कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं? और जैसा कि आपने बताया कि अधिकतर आपके जो प्रोजेक्ट्स हैं वो पीपीपी मोड पे चल रहे हैं, तो क्या आप मानते हैं कि पीपीपी जो एजेंसी मोड पे काम जो होते हैं वो गवर्नमेंट एजेंसी से ज्यादा बेहतर तरीके से होते हैं? जब दो लोग मिलते हैं तो चीज़ें बेहतर होती ही हैं। ये कहना कि उनकी वजह से बेहतर हो रहा है, आज की डेट में हम देख रहे हैं। जैसे अभी जे&के गवर्नमेंट और डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म जो हमारे असेट्स हैं वो जम्मू में हैं, कश्मीर में हैं, जेके टीडीसी के पास है या किसी भी एजेंसी के पास है, उसको आउटसोर्स की प्रोसेस चल रही है। जब प्राइवेट प्लेयर्स नहीं होते थे तो गवर्नमेंट उन चीज़ों को अपने हाथ में लेती थी। जब आज ये सेक्टर हमारा हॉस्पिटैलिटी सेक्टर इतना स्ट्रांग है कि उन चीज़ों को, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से इंफ्रा डेवलपमेंट अच्छी से होता है, उसके बाद जब उसका एग्जीक्यूशन आता है तो कहीं ना कहीं हम उसमें थोड़ा सा पीछे हो जाते हैं। मतलब फेलियर मानते हैं? नहीं, फेलियर नहीं मानते हैं, पीछे हो जाते हैं। क्योंकि जो सर्विसेज है जो प्राइवेट सेक्टर प्रोवाइड करता है, क्योंकि हमारे पास और भी काम होते हैं, हमारे पास और भी काम होते हैं। सर्विसेज हमेशा बेहतर होती हैं प्राइवेट सेक्टर की। अभी तक जो हमारा लेजर शो चल रहा था, हम लोग अपने लेवल पे उसे कर रहे थे। अब उसको जब इन्हांस करना हुआ तो 2 शो, वो इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, हार्ट ऑफ द सिटी है, अच्छा था, लोगों की तारीफें मिल रही थी, कहीं ना कहीं कुछ शिकायतें भी थी, जो जैसे जैसे वो कमियां बताई जाती थी हम उसे दूर करते थे। लेकिन बेहतर करने के लिए जो आपने कहा कि अच्छा नहीं कर पा रहे हैं या कहीं कमी है, उस कमी को दूर करने के लिए, उस प्रोडक्ट में और वैल्यू एडिशन करने के लिए, क्योंकि सरकार का फोकस था कि लेजर शो बने, सरकार ने बनाया, उसको हम रन हुआ, चलने लगा, ओवरऑल 90% रिस्पांस अच्छा था। लेकिन जब वैल्यू एडिशन की बात हुई कि उतना बड़ा इन्वेस्टमेंट केवल 2 शो के लिए या केवल शाम के लिए, दिन में वो स्पॉट जो था वो अनटच्ड रह जाता था। आज का जो वो है, जो टूरिज्म है, वो एक्सपीरियंस टूरिज्म की बात हो रही है कि हम कहीं जाएं किसी प्रॉपर्टी पे, किसी लोकेशन पे, तो क्या एक्सपीरियंस करते हैं। तो करीब लास्ट ईयर जब ये इनॉग्रेशन हुआ उसके बाद डिस्कशन का पार्ट हो रहा था कि इसको कैसे इनकम हम अपनी बढ़ाएं और कैसे लोगों को अभी जो शो है उसके अलावा क्या क्या एक्टिविटी और हम क्रिएट कर सकते हैं। तो इसको ये मतलब ये कहने के बजाय कि कमी है या पीछे है, इसको हमसे आप पूछेंगे तो हम ये कहेंगे कि हम कुछ आगे बढ़े हैं, कि 1 और 1 हमेशा 2 नहीं, हम कोशिश करते हैं कि 11 हो, तो वो उस तरीके से बेहतर हो रहा है। और इसमें आप लोगों की बहुत, अभी तक मेरा जो है बड़ा पॉजिटिव एक्सपीरियंस रहा कि भी जो भी चीज़ें रहीं बेहतर हुआ, तो आपने तारीफें भी की, कमी हुई वो बताया कि कमियां हैं और कैसे दूर हो सकती है वो भी। ये ऐसा नहीं कि हम लोग बैठे सोच रहे हैं, आप लोगों की तरफ से, क्योंकि आप लोगों की प्रेजेंस, आप लोगों की रीच ज़्यादा माइन्यूट लेवल पे है, ज़्यादा माइक्रो लेवल पे है। आपके पास टूरिस्ट का या लोकल लोगों के फीडबैक जो आते हैं 1 to 1, वो जब हमारे पास पहुंचते हैं तो उसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये कहीं से अपने एक्सपीरियंस या आप लोगों में से ही किसी ने दिया कि अगर इन चीज़ों को और बेहतर करना हो तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। जैसे अभी तवी रिवर फ्रंट की बात हो रही है, स्मार्ट सिटी काम कर रहा है, रिवर जो अपना आर्टिफिशियल लेक है वो भी बनने के बाद जब तक वैल्यू एडिशन नहीं होगा, जब तक फिर वही बात होगी प्राइवेट प्लेयर को, जब तक वो, क्योंकि एग्जीक्यूशन प्रॉपर होना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन तक तो गवर्नमेंट का काम ठीक है, लेकिन उसके बाद जो एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटी है वो प्राइवेट के ही थ्रू हो सकती है, क्योंकि उसकी मिनट टू मिनट मॉनिटरिंग और सारी सर्विसेज बेहतर हो सकती हैं। तो डेफिनेटली हमारा ये प्रोडक्ट भी बेहतर तरीके से काम करेगा। मौजूदा कितने प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं ओपन एयर थिएटर के अलावा जो अपकमिंग है? ये एक तो ये प्रोजेक्ट हो गया। अभी हमने बात की जो असेट है हमारे, जो लोकेशंस अच्छी हैं उनको हम आउटसोर्स के प्रोसेस में हैं,
हाई लेवल कमेटी है वो काम कर रही है। उसके साथ साथ फिर उन लोकेशंस के आसपास उस एरिया या उस एरिया में किस तरीके की एक्टिविटी होती है लोकल या बाहर से, वो भी हम क्रिएट करेंगे। जैसे अब हमने आपको कहा कि पीरको में अभी सिर्फ गंडोला रह गए, तो उस प्रॉपर्टी को और बेहतर तरीके से यूटिलाइज करने के लिए उस स्टेशन के आसपास जेके केबल कार के थ्रू हम लोग बात कर रहे हैं, उसको टेंडर करेंगे। उस एरिया या जो लैंड है उसको कोई प्राइवेट प्लेयर आए। एक और एग्जांपल देंगे, सुरिनसर मानसर डेवलपमेंट अथॉरिटी, सुरिनसर लेक के सामने आपने देखा होगा एक लैंड थी अथॉरिटी की, उन्होंने आउटसोर्स किया। एक वहां पे एडवेंचर पार्क चल रहा है, बड़ा अच्छा चल रहा है। पिछले 1-2 साल का मेरा जो एक्सपीरियंस है, पहले से वो काफी डे बाय डे बेहतर होता जा रहा है। अभी जम्मू से बाहर निकलने पे कठुआ के पास एक उज्ज पार्क है, काफी बड़ा पार्क है, हमने देखा है, आप लोगों ने भी देखा होगा। वो भी अंडर यूटिलाइज की जब तक एक्टिविटी क्रिएट नहीं होगी तो एक से ज्यादा बार पार्क कोई जाएगा नहीं, 1 बार 2 बार। जब एक्टिविटी होगी तो डेफिनेटली लोगों का फुटफॉल बढ़ेगा, लोकल लोग आएंगे। और ये सिर्फ इसलिए कि नहीं कि लोगों का एंटरटेनमेंट हो, उसके साथ साथ इकोनॉमी जो होगी, जो लोकल वहाँ पे वेंडर आएंगे, कोई चिप्स बेचेगा, कोई चाय बेचेगा, कोई इस तरीके से पानी की बोतल बेचेगा। एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं हम, जो हमारा ये बागे बहू का वो है, जो जहाँ से हम लोग एंट्री करते हैं फ्लोरिकल्चर के थ्रू अपने लेजर शो में, कॉर्नर पे एक शॉप है, एक लेडी है 45-50 के आसपास, 2-3 बच्चियां हैं उनकी हॉकी। तो हम पिछले 1-1.5 सालों में जब भी गए तो पीछे उनका था कि अभी जो उनकी सेल है आज की डेट में, एटलीस्ट जो चीज़ वो महीने भर का सेल करती थी, कि अगर महीने में उनकी 100 बॉटल पानी बिकती थी या कुछ इस तरीके से चाय या चिप्स के पैकेट, वो उनका वीकली हो गया है। तो गवर्नमेंट का जो पर्पज़ है वो इस तरीके से कि एक्टिविटी क्रिएट हो, जो आसपास की इकोनॉमी हो वो अपने आप बूस्ट होगी। इंडिविजुअली किसी को हम फीड करने जाएंगे तो शायद वो पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन इस तरीके से कहेंगे लॉन्ग रन में हम लोगों को एनरिच कर रहे हैं। तो जहां भी गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, चाहे वो रिक्रिएशनल प्रॉपर्टी हो या बोर्डिंग वगैरह या लॉजिंग से रिलेटेड है, उसके साथ साथ हम इस तरीके की भी एक्टिविटी क्रिएट करेंगे। मैं एक चीज और जानना चाहूंगा कि आप जम्मू